नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास के अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष कुल 16 दिन तक होते हैं। इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होंगे और 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को कनागा श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर वे परिजनों द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितर नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो सकता है। साथ ही घर में अशांति फैलती है और व्यापार गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनके आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनके आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम रोजाना किया जाना चाहिए। सामान्य दिनों में नदी सरोवर में कमर तक के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए। इस उपाय के करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्म जन्म के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ साथ ही काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बिना विलंब शुरू करते हैं। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को ये उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट, जींस वगैरह ना पहने। धोती और अंगोछा पहनकर इस उपाय को कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप एक लोटा लें। इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल या स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पात्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए साबुत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए जौ डालें। अब इस जल को किसी खुले स्थान पर, अपनी छत पर, अपने आंगन में ले जाए। ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ से भगवान सूर्यदेव दिखाई दे। अब भगवान सूर्यदेव की तरफ मुख करते हुए आप उस जल को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, यानी कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाए। अब आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए। भगवान सूर्यदेव को आपको 3 बार जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाए, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, दूसरी बार जल चढ़ाए, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर तीसरी बार में आपको पूरा जल चढ़ा देना है।
भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान सूर्यदेव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भगवान सूर्यदेव के इस गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो चावल बचे हैं उन्हें आप हाथ से निकालकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्यदेव की परिक्रमा करें, यानी कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्यदेव की साथ परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इस मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्यदेव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृदेवाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इस मंत्र का आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जप कर सकते हैं। आप अगर सूर्यदेव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप अपने घर पर आकर आसन बिछाकर उस पर बैठकर कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों को क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है पितृदोष की मुक्ति पाने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से यह उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्यदेव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मों के पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानियां और कष्टों का सामना करना पड़ता है। वो जिंदगी भर दुख भोगते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इस तरह सूर्यदेव का पूजन करने से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के राजा है। जिन पर सूर्यदेव की कृपा होती है उन्हें सभी ग्रह पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव की कृपा से ही व्यक्ति को ऊंचे पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्यदेव का पूजन करते समय आप सूर्यदेव को जिस जगह जल चढ़ाए वो जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्यदेव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही आप घर से बाहर भी जाए तभी जल चढ़ाते समय चप्पल और जूते उतार कर ही जल अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, तो आप एक खाली पात्र ले लें और सूर्यदेव को उसमें जल अर्पित करें, यानी कि सूर्यदेव को जो जल चढ़ाए वो जल उस पात्र में जमा हो जाए। जल चढ़ाने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे में डाल दें। सूर्यदेव को चढ़ाए हुए जल पर आप भूलकर भी पैर न रखें, लेकिन जल चढ़ाते समय अगर चींटे पैर पर उड़कर आ जाती है तो उससे कोई दोष नहीं लगता। दोस्तों, पितरों के निमित्त सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो जल आप सूर्योदय के समय ही चढ़ाए। आप सूर्यदेव को जल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितरों अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है और आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है
तो भूलकर भी सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी ना खाएं। सूर्यदेव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।